नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार की संपूर्ण क्रांति 256 सीटों पर टिकी है नजर। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद से न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष उत्साहित है और एकजुटता की बातें तेज हो गई हैं। और इसमें सबसे आगे निकल के आ रहे हैं नीतीश कुमार, जो कि एक तस्वीर में ममता बनर्जी के साथ, अगली तस्वीर में अरविंद केजरीवाल के साथ और इसी प्रकार से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ यहां पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार की संपूर्ण क्रांति पीएम मोदी के खिलाफ शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी की मुसीबत बढ़ने के संकेत सामने आ रहे हैं 2024 के चुनाव में, क्योंकि राज्य दर राज्य जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सुधरता जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, राजस्थान में सरकार बनाई, कर्नाटक में भी पिछली बार सरकार बनाई, दूसरी बार फिर से सरकार बनाई, इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर राज्य दर राज्य कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और ऐसे में विपक्षी एकजुटता एक बार फिर से बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए बन सकती है। और इसमें सबसे आगे सामने आ रहे हैं नीतीश कुमार, और इसके लिए नीतीश कुमार की संपूर्ण क्रांति 256 सीटों पर टिकी हुई है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एकजुट हो जाना चाहिए विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? कमेंट में अपनी राय बताइए और ये भी बताइए कि किसकी सरकार 2024 में बनने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भीषण हादसे से मंत्रालय रेलवे बोर्ड के अफसरों की उड़ी नींद, रेल सुरक्षा पर उठे कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में ट्रंक रूट पर हुए इतने भीषण और ऐतिहासिक ट्रेन हादसे ने रेल मंत्रालय से लेकर रेलवे बोर्ड तक के आला अफसरों की नींद उड़ा रखी है। इस हादसे को लेकर हड़बड़ी, बेबसी और हड़कंप जैसी स्थिति साफ देखी जा सकती है। 3 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी थी। रेल मंत्रालय का पूरा अमला इसकी तैयारी में लगा था, लेकिन दर्दनाक हादसे के कारण इस कार्यक्रम को टाल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बालासोर जाकर खुद घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत आला अधिकारी इस ट्रेन हादसे में हुई कोताही के लिए जिम्मेदार को तलाशने में जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनके मंत्रालय के आला अफसर इस घटना से कोई बड़ा सबक लेंगे? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रेल हादसे की जांच का मामला, कवच सिस्टम जल्द से जल्द लागू करने की उठी मांग। जी हाँ दोस्तों, बालासोर रेल हादसे की जांच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। विशाल तिवारी नाम के एक वकील ने मामले को लेकर याचिका दाखिल की है। इस याचिका में दुर्घटना से बचाने वाले कवच सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। साथ ही पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने की मांग की गई है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा को लेकर भी पूर्व जज की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्रेन हादसे में ताज़ा अपडेट देते हुए बताया, हादसे में 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। 100 से ज़्यादा मरीजों को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है और उनके इलाज के लिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग अस्पताल और RML अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर आधुनिक उपकरणों और दवाओं के साथ यहां पहुंचे हैं। हमने विस्तृत चर्चा की और एक कार्य योजना भी तैयार की गई है। वहीं अब तक इस हादसे में 228 लोगों की जान जा चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने पूछा, इतने बड़े रेल हादसे का दोषी आखिर कौन? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर बिहार में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सवाल पूछा है कि इतने बड़े रेल हादसे का दोषी कौन है। लालू प्रसाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया कि इस देश का रेल मंत्री कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन रेल बजट खत्म कर चेहरा चमकाने के लिए नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी कौन दिखाता है ये सब जानते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए आगे लिखा कि इतने बड़े रेल हादसे का दोषी कौन है। लालू प्रसाद ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है और कहा कि बालासोर रेल दुर्घटना अत्यंत ही हृदय विदारक है और रेल दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बता दें कि शुक्रवार शाम ओडिशा के बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन दुर्घटना में 228 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहलवानों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कवच में संसद सुरक्षित कर रखा है। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलवानों की चल रहे विरोध और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ निष्क्रियता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना जारी रखा। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवच में सांसद सुरक्षित हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 25 अंतर्राष्ट्रीय पदक लाने वाली बेटियां सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही हैं। 2 एफआईआर में यौन शोषण के 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवच में महफूज है। बेटियों के इन हालात की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अखिलेश यादव ने की गिरफ्तारी की मांग। जी हां दोस्तों, यूपी की कन्नौज सीट से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक और 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके का है और यहां मंडी चौकी प्रभारी ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद कन्नौज कोतवाली में भाजपा सांसद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा और सपा मुखिया ने लिखा कि आज की ताज़ा खबर, पुलिस वालों ने की कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर एफआईआर। जनता पूछ रही है कब होंगे गिरफ्तार। इन भाजपाइयों से बचने के लिए पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छुपकर अपनी जान बचाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम शिंदे गुट को जनता सिखाएगी सबक, संजय राउत ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा, हमने नहीं मांगी किसी से सुरक्षा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी और सीएम शिंदे गुट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट ने शिवसेना को धोखा देने का काम किया है और अब महाराष्ट्र की जनता आने वाले सभी चुनावों में विरोधियों को सबक सिखाने का काम करेगी। आगामी चुनावों में उनकी हार तय है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने 3 मई को नासिक में संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे गुट को दूसरों को मारने के बजाय खुद को मारना चाहिए। सीएम शिंदे और उनके समर्थकों को नींद में भी लगता है कि लोग उस पर हमला कर रहे हैं। बागी गुट के लोग असली शिवसेना से डरे हुए हैं। उनके विद्रोह का असली शिवसेना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या प्रधानमंत्री की छवि सुधारने में व्यस्त थे रेल मंत्री? हादसे पर सरकार से कांग्रेस के 9 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को पीएम मोदी से बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर 9 सवाल पूछे हैं। सुरजेवाला ने अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है और इस इंटरव्यू में उन्होंने रेल मंत्री से पूछा कि आखिर सिग्नल सिस्टम के बारे में दी गई चेतावनी पर उन्होंने लापरवाही क्यों दिखाई। अधिकारियों ने फरवरी में एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें उन्होंने रेलवे को इंटरलॉकिंग विफलता को लेकर आगाह किया था। वहीं दोस्तों, एक ट्वीट में निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आगाह किया था कि अगर सिग्नल सिस्टम की निगरानी या उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बावजूद इसके रेल मंत्री और रेल मंत्रालय शांत क्यों रहा? उन्होंने क्यों लापरवाही दिखाई? सुरजेवाला ने कहा कि क्या ये सच है कि रेल मंत्री सुरक्षा को ज़्यादा प्रधानमंत्री की छवि सुधारने और उनकी मार्केटिंग करने में व्यस्त थे? क्या रेल मंत्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय पीएम से वंदे भारत को हरी झंडी दिखवाने और रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण में व्यस्त थे? उन्होंने कहा कि क्या रेल मंत्री राजस्व बढ़ाने में व्यस्त थे? क्या इसी वजह से रेल मंत्री ने 2 जून को होने वाले सुरक्षा के चिंता शिविर को छोड़ा, क्योंकि उनका ध्यान वंदे भारत लॉन्च करने पर था? आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकारी नौकरी के बदले ठगी के आरोप में एक और भाजपा नेता असम से गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, असम में बीजेपी के एक और नेता को सरकारी नौकरी के लिए एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। वहीं दोस्तों, हैलाकांडी पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि असम भाजपा की अल्पसंख्यक इकाई के राज्य कार्यकारी सदस्य अंसारुल हक चौधरी को गुरुवार को हैलाकांडी जिला पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 468 और धारा 420 के तहत दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।